नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे नमः शिवाय कोटेश्वराय हरे हरे बोल नमः शिवाय कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव। भगवान शंकर धर्म पर आरूढ़ हैं और सत्य को ही धर्म कहते हैं, लेकिन भागवत जी में कहते हैं कि मनुष्य झूठ भी बोल सकता है। हाँ, आप लोगों को छूट है थोड़ा, आप झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन किसी बृहस्पति की, अंगिरा जी की, व्यास जी की, पाराशर जी की नीति नहीं है। ये झूठ बोलना जो है, बोले ये शुक्र नीति है। शुक्राचार्य जी बलि से कहते हैं, हे राजा तुम झूठ बोल सकते हो। क्यों? बोले 8 स्थान ऐसे होते हैं हम झूठ बोल सकते हैं। कौन कौन से? बोले स्त्री नरम विवाही वृद्धर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे अहिंसायां नान्यस्याप्यस्य गुप्सितम्। हे राजा तुम झूठ बोल सकते हो। अरे दान का संकल्प कर रहे थे ना राजा बलि कि 3 पग भूमि में वामन भगवान को दे देता हूँ, तो जैसे ही हाथ में चल लिया, शुक्राचार्य ने हाथ पकड़ लिया, किनारे पे ले गए। अरे राजन लुट रहा है, बर्बाद हो रहे हो तुम सब कुछ देने के लिए। अरे ये ऐसा वेरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रख गया। ये कोई साक्षात नहीं है 52, 53, 54, ये कुछ नहीं है। ये कौन है? ये साक्षात भगवान विष्णु है। मत दो। बोले ये कहाँ की नीति हुई गुरुजी? ये कहाँ की नीति हुई कि मैं मना कर दूं? मैं कब से तो इनको मना रहा हूँ। बोले 8 जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर झूठ बोल सकते हैं। ध्यान दो जरा, 8 जगहें ऐसी होती है जहाँ पर आप झूठ बोल सकते हैं। बोले कौन कौन सी? बोले स्त्री नर। पहले बोले स्त्रियों के पास कोई बात अगर झूठ बोलनी हो, कल से नहीं आओगे, इतने भी नहीं दिखोगे। बोले स्त्रियों से झूठ बोलो। क्यों? कारण है उसका। बोले स्त्रियां जो माताएं होती हैं वो अपने मन में ज्यादा देर तक कोई बात रख नहीं पाती है। हाँ, श्राप है उन्हें। ज्यादा देर तक अगर रखनी बात तो पेट दर्द, हाँ मरोड़ शुरू हो जाता है थोड़ा। किसको बताऊं? एक कथा आती है महाभारत में कि युधिष्ठिर महाराज कर रहे थे। सभी कौरवों का, सब भाई तो थे हमारे, सबका एक पिंड दान कर रहे थे। तो कुंती माता खड़ी थी। आप ध्यान देना, आपकी समझ में तब आएगा। अब एक पिंड सबका दे रहे थे, तो माता कुंती ने बोला एक पिंड उसका भी दे देना, कर्ण का। बोले मैया कर्ण का क्यों? वो हमारा अपना ना, गोत्र का ना, वो तो दासी पुत्र था, उसका क्यों दे? बोले बेटा सच्चाई तो ये है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई था,
लेकिन कुंवारेपन में मैंने उसको जन्म दिया। भगवान दुर्वासा ने मुझे मंत्र दिया था, किसका आह्वान करोगे वो आ जाएगा। मैंने सूर्य भगवान का आह्वान किया तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम बिना कुछ दिए हुए जाते नहीं हैं, हम आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। बोले मेरे समान, सूर्य के समान आपका बेटा होगा। अब मैं कुंवारी थी, मैंने जमुना जी में बगा दिया, लता पत्र आदि में लपेट करके, और बेटा था तुम्हारा भाई। हे मैया, इतनी बड़ी बात और तुमने छुपा के रखी मेरी। मैं जब भी कर्ण को देखता था तो उसके पांव के अंगूठे को देखता था कि ये मां कुंती के जैसा क्यों अंगूठा है इसका। अब देखो किसी का अंगूठा किसी के जैसा हो सकता है क्या? पर मां तुम अगर बताती, ये बात हमें बताती उस समय, हम पांचों भाई सेवा में रहते हैं। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ मां कुंती, आज के बाद कोई भी स्त्री, कोई भी माता अपने हृदय में ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगी बात। हर हर महा। अब ऐसे 15 मिनट में लाइट जाएगी तो फिर तो हो गया कथा। फिर कथा नहीं होगी, व्यथा होगी। व्यथा कथा तब होती है जब चलता रहे। जो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि माताएं, बोले एक गांव था, हर हर, जिसके हाथ खड़े नहीं समझ लो, ऐसा बोलते हैं कथा में, जो हाथ खड़े नहीं करता ना उसमें बहुत बड़ा पाप लगता है। हर 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 हर, हाँ, जो ऐसे हाथ कर लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ये शरणागत की भावना है। और बोले वो पाप कहाँ जाते हैं? बोले जो नहीं करता उसके सिर में बैठ जाते हैं। जो हाथ नहीं उठाएगा, हाँ, उस भक्त के सिर में बैठ जाते हैं, इसलिए हाथ उठाओ। बोले एक गांव था, ध्यान से सुनना, एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था, और वो जो किसान है उसका 20 बीघा का खेत था। ध्यान से सुनना, और 20 बीघा का जो खेत था, चारों तरफ खूब धान होता था, लेकिन उसकी चोरी कर रहा था कोई। बोले कोई आता रात में धान काट के ले जाता, कभी कुछ काट के ले जाता। तो गांव के जो पंच प्रधान है ना, बड़े तेज होते हैं। बोले पंच प्रधान को बुलाओ, बोले एक काम करो, बाड़ लगा दो। तो पहले क्या, बोले नॉर्मल जो घास पत्तियों की बाड़ करी, फिर भी चोरी हुई। तो जो गांव के सरपंच थे उन्होंने कहा, बोले इसमें वो कर दो, बाउंड्री वॉल कर दो, चारों तरफ बाउंड्री हुई, लेकिन फिर भी चोरी हो जाए। बोले महाराज अब छत तो मैं डालूंगा नहीं, फिर खेती कैसे होगी? एक काम करता हूँ, बंदूक लेके जाता हूँ और खुद ही बैठ जाता हूँ खेत में। अब एक दिन वो किसान खेत में बैठ गया, और जैसे ही खेत में बैठा तो क्या देखता है, 12 बजे 1 बजे रात में, बोले हाथी आ रहा है। वो हाथी पंखों वाला है, वो पंखों से आता है। हाँ, पहले के जमाने में घोड़े उड़ने वाले होते थे, हाथी उड़ने वाले होते थे, अरे विमान उड़ते थे। आज की जो पद्धति उड़ने की हुई, ये तो कलयुग है। कलयुग में तो मन से नहीं चलता, पुष्पक विमान मन से चलता था। अब उड़ के हाथी आया, और हाथी पूरा उसने खेत चरा, लेकिन अंत में उसने सोचा किसान ये जाता कहाँ देखते हैं, तो हाथी की पूंछ पकड़ दी। ध्यान से सुन रहे हैं आप? तो पूंछ पकड़ी तो चल दिया, और पूंछ पकड़ के रखे उसने तो दूर दूर तक उड़ा के ले गया। अब रात में बिजली लाइट बल्ब दिए किसी नगर के ऊपर से गया। अब जैसे देहरादून पलटन बाजार के ऊपर से वो हाथी जा रहा हो तो जगमग 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 उसने देखा, दूसरे पूरी घुमा फिरा। रात में तो हाथी वहीं आना था खेत में। अब हाथी की पूंछ नहीं छोड़ी उसने। शाम को फिर वहीं आ गया, उसने खाया पिया, घर आ गया।
अब घर आया तो उसने अपनी पत्नी को रात में बोला, एक बार बताऊं? बोले, मैंने व्यास जी से सुना है कि स्त्रियों को बात नहीं बतानी चाहिए, लेकिन कोई आदमी भी तो और कच्चे उसका होता है, मन का कच्चे पेट का होता है। बोले नहीं बताता, पर उसको नींद नहीं आई। बोले बताना तो है, आखिर धर्मपत्नी है। अच्छा 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 अच्छा, तुझे मेरी कसम, मेरी सौगंध है अगर तूने किसी को बताई। बोले क्या? बोले एक सुंदर नगर देखा मैंने, बहुत जगमगाता हुआ। एक काम करना, सुबह सारे कपड़े वपड़े धो ले और शाम को हम भी हाथी के साथ जाएंगे, वहीं रहेंगे आनंद से, स्वर्ग लग रहा है। और देख 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 देख, तुझे मेरी कसम अगर तूने किसी को बताई। अब उसने कपड़े धोने जाना था तो सुबह क्या किया उसने? बोले गांव के पंदरे में धारे में चले 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 चले। अब वहां पे एक दीदी आई। बोले इतने कपड़े कहाँ धो रही है? बोली दीदी नहीं नहीं कुछ नहीं है। अच्छा तू बताना मत किसी को, लेकिन मैं तुझे एक बात बताती हूँ, मेरे पति ने बहुत अच्छा नगर देखा है, आपको बताना मत किसी को, हम वहीं जा रहे हैं। अच्छा तो एक काम करती हूँ, मैं भी मैंने कपड़े ले आती हूँ, धो धा के मैं भी चली जाऊँ, मैं भी चल लूंगी। अब ये कहाँ यहाँ इनका कहाँ गुजारा चलता है। अच्छा तुझे मेरी कसम है, बताना मत किसी को, उन्होंने बोल रखा, कसम दे रखी है मुझे। बोले ठीक है। अब वो घर गई, वो पड़ोसन को बता गई, 1 2 3 4 5 पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी को नहीं बताना है और गांव इकट्ठा हो गया। जब किसी को नहीं बताना है तो गांव कैसे इकट्ठा होगा? बोले कसमें भी दे रहे हैं और बता भी रहे हैं। अब क्या हुआ? बोले पूरा गांव खेत में बैठ गया, सबकी पोटलियां, बूढ़े वृद्ध बच्चे अबाल सब 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 सब। बोले आगे आगे आगे, हाथी आगे आगे, चारू चारू चरने दो से पहले। पूरा खाया उसने। बोले पहले मैं पकड़ूंगा उसकी पूंछ। तो पहले जिसने देखा, जिसका खेत था उसने पकड़ी, उसके पीछे दूसरे ने, फिर तीसरा गांव का सरपंच उसने पकड़ी। एक के पाँव, एक के पाँव, एक के पाँव, एक के पाँव, एक सबने पकड़ दिया। हाथी ने उड़ान भरी और चलने लगा। अब जैसे जैसे वो हाथी आगे बढ़े, जैसे जैसे हाथी आगे बढ़े, अब वो बुड्ढे जी सरपंच जी बोले मेरा आम का बगीचा छूट गया पीछे। अब भाई मेरी उम्र हो गई तो मैं क्यों आया, कम से कम उन आमों को देखता। अब वो बड़ा जोशीला किस्म का था जो ऊपर चढ़ रहा था। क्या बोल रहा? बोले आम? बाबा कैसी बात करता है, वहाँ तो इतने बड़े बड़े आम रहते हैं। और जैसे उसने ऐसे किया, इतने बड़े बड़े आम रहते हैं, हाथ से पूंछ छूट गई, सब लोग गिर गए। तो किसके कारण बताओ जरा, ये कथा किसके कारण हुई? किसी को बताने में। हाँ तो बोले स्त्रियों को अगर बताओगे तो गांव के गांव में चले जा सकते हैं, इसलिए बताओ। वो प्रेम में होती है ना, वो दिमाग, आप सत्य मानना, आप झूठ मत मानना मेरी बात को। माताएं जो होती है वो दिमाग की कम सुनती है, वो किसकी सुनती है? हृदय की सुनती है। और कोई प्यार से अगर उन्हें बोल दे तो उसकी सुनेगी, ज्यादा मीन मेक नहीं करती, दिमाग नहीं लगाती, उनको प्रेम रहता है। बच्चा रो रहा है, अरे किसका है, इसको खाना खिलाओ, दूध पिलाओ, जो भी करना है करो, फटाफट चुप हो जाए, बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। वो खुद रोना शुरू कर देगा। आपके घर में कोई आया, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा घर वालों ने आपको पैसे दे रखे हैं 5000 रुपये, किसी को देना मत। और वो रोएगा पीटेगा, अगर ज्यादा रो गया तो बोले वो आपको 5000 रुपये पकड़ा दूंगे। बोले ले जाओ, पर रो मत भाई मेरे घर पे। लोग खराब मानते, गाली मानते, क्यों रो रहा है? आदमी हो, बोले रो क्या तो मर जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बोले स्त्रियों के पास बोले कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई धर्मशास्त्र नहीं कह रहे हैं, ये शुक्राचार्य की नीति कह रही है। स्त्री नरम विवाहे चा, नरम माने 4 लोग बैठे हैं, हंसी मजाक कहीं पे हो रही है, तो बोले वहां पे थोड़ा झूठ आप बोल सकते हो। और किसी कन्या का विवाह हो रहा है
आपके मोहल्ले की कोई कन्या है और उसकी शादी हो रही है और आपको पूछ लिया किसी ने मियाँ वाला में जाके, बोले महाराज आपके गांव के बोले निकम्मी कुछ नहीं, 9 बजे तो खड़ी उठती है, किसी काम की नहीं दाम। अगर ऐसी बातें आप करते हो तो उसका रिश्ता टूट रहा है ना, तो वहां पे आप थोड़ा झूठ बोलो, बहुत अच्छी है, बाकी आप देख लेना, मेरे को तो ठीक लगती है। बोले विवाह अगर किसी का हो रहा है तो उसको तोड़ना बहुत गलत बात है, इसलिए वहां पर आप झूठ बोल सकते। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, बोले वृत्त्यर्थ बोलते हैं पैसा कमाना। आपका जो व्यापार है, आप जिस कार्य में रहते हैं, अगर आप उसमें बोले थोड़ा ऐसा बोलते हैं, अगर माना यहाँ पे शिव पुराण से वैभव की प्राप्ति होती है और मैंने आपको कह दिया अरे वैभव क्या, बोले यम यम चिंतयन्ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो आप कामना करते हैं सब पूर्ण हो गया आपके। अब झूठ तो मैंने नहीं बोला, लेकिन अपने मन से बढ़ा के बोला। तो बोले क्या बुरा किया, बोले यहाँ पर वृत्त्यर्थे बोलने से हमारे अर्थ की प्राप्ति हमें हो रही है, और प्राण संकट, जहाँ पर प्राण संकट में हो वहां पर आप बोल सकते हैं। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, जहाँ पे गाय की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, वहां पर आप आपकी भारत माता की सम्मान में कोई ठेस पहुंच रही है तो आप बोल सकते हो, लेकिन वैसे झूठ बोलना नहीं चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। शुक्राचार्य जी कह रहे हैं ये बात, ये हम नहीं कह रहे हैं। सत्य वैसे हमेशा बोलना चाहिए, क्यों? सत्यम वदः, हमारे जो वेद कहते हैं, पुराण कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्यम वद, सत्य बोले, धर्मम चर, धर्म से चले। और धर्म क्या है? बोले धर्म यही है कि आप जिस रिश्ते में हो बंधे हुए किसी से, उसी में रहना ही धर्म है। अगर आपकी धर्म पत्नी है तो धर्म पत्नी को धर्म पत्नी के ही भाव से अगर आप देख रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। अपनी सास को अगर धर्म माता के रूप में देख रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। अपने ससुर जी को धर्म पिता के रूप में देख रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं। धर्मो रक्षिति रक्षिता, अगर हम लोग धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्म कितने धर्म है, कितने धर्म, उंगली खड़ी करके ऐसे भी तो बोल सकते हो, कितने धर्म? धर्म बोले एक है, कितने? हाँ, उसको कहते हैं बोले सनातन धर्म की, बस ये धर्म, दूसरा कोई धर्म नहीं है। दूसरे पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, मार्ग हो सकते हैं, लेकिन धर्म तो केवल सनातन है। और सनातन किसको कहते हैं? जिसका अंत ना हो, जो आदि से चला आ रहा है, जिसका पता ही नहीं कब से शुरू हुआ, शिव से शुरू हुआ। भगवान नारायण, नारायणम पद्म भवम वसिष्ठम सख्यम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासं सुखम, इतना चलता है। नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर ऐसे चलते चलते ये धर्म आया। कब शुरू हुआ? बोले आदि मध्य अंत का पता नहीं। इसलिए हमारा धर्म का स्वरूप क्या है? बैल। तो जो बैल है भोलेनाथ अभी उसकी सवारी करते हैं। बोले धर्म से जो लोग रहेंगे भगवान शंकर की उनकी कृपा होगी। उनकी धर्म पत्नी का नाम क्या है? पार्वती। सती भी थी ना? अभी आप कथा सुनोगे आगे, सब आज ही कह देंगे तो फिर कल के लिए क्या बचेगा। बोले जो सती थी वो भी पत्नी थी, लेकिन आपने किसी मंदिर में सती शिव का चित्र देखा? पार्वती रहती है साथ में, लेकिन सती का देखा नहीं देखते। क्यों? बोले सती भगवती का ही स्वरूप थी, लेकिन सती मनमुखी थी, अपने मन से चलती थी। और जो अपने मन से चलता है उसकी कभी पूजा नहीं होती। याद रखना इस बात को। गृहस्थी में रह करके भगवान शंकर की गृहस्थी के बराबर किसी की गृहस्थी नहीं है। बोले जो अपने
अपने मन से गृहस्थी में चले वो अच्छी बात नहीं है। पार्वती धर्म को लेकर चलती है, शंकर को लेकर, जहाँ बाबा जाएंगे वहीं जाती है। यहाँ पर बाबा है तो माँ भगवती के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान शिव और शक्ति। पार्वती का दूसरा नाम है श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा रहती है वहाँ शिव कृपा बरसती है। तो इतना तो आप समझ गए। वहीं जहाँ शिव पार्वती की पूजा होती है उसी घर में सद्बुद्धि विद्या आती है। विद्या भी उसी घर में आएगी क्योंकि गणपति उनके पुत्र हैं, और रिद्धि सिद्धि भी उसी घर में आएगी क्योंकि रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नी है। शुभ लाभ भी उनके घर में आएंगे क्योंकि शुभ लाभ पर जहाँ शंकर का सम्मान होगा। और शंकर किस रूप में है? धर्म के रूप में, श्रद्धा के रूप में, विश्वास के रूप में। तो मंदराचल का पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर बोले नंदीश्वर भगवान सनक सनंदन सनातन और सनत कुमारों को कथा सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य तीर्थ पर सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कल की कथा में आपने सुना होगा कि आसीत के रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभा दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांग मुखा। एक ब्राह्मण है जो किरात नगर में रहता है, नाम है देवराज, लेकिन ज्ञान दुर्बला, ज्ञान में दुर्बल है। उसे पता नहीं है मुझे क्या करना, ज्ञान नहीं है उसको। वो बाएं हाथ से खाना खाता है। किस हाथ से खाना खाता है? हाँ, बाएं हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए। बोले प्रेत भोजन करता है हमारे साथ। बायां हाथ किसका होता है? बाएं हाथ से अच्छे लोग भोजन नहीं करते, इसलिए दाहिने हाथ से भोजन करना चाहिए। तो देवराज बाएं हाथ से भोजन करता था और रस विक्रेता शराब इत्यादि का पान करता था। अब एक बार आपने कल की कथा में कोई, आज की कथा में कोई और, तो मैं आपको एक अपने मोटे तरीके से सुना देता हूँ कि एक बार वो घर आ रहा था तो उसने किसी वैश्या को देखा और वैश्या पे उसका मन लग गया। अब शराब के नशे में गिर गया। अब गिरा तो वैसे अपने घर ले गई, रात रखा, सुबह बड़ी सज धज के आई। बोले आप कौन? बोले मेरा नाम शोभावती है। वैश्या का नाम था शोभावती। बोले मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। और आपस में दोनों ने विवाह किया। अब विवाह किया तो वो जो शोभावती है, जो धर्म पत्नी हमारी होती है, जो धर्म की पत्नी होती है, एक तो विवाह करके धर्म पत्नी हम लाते हैं, तो जो धर्म पत्नी होती है वो धर्म के काम में हमें आगे बढ़ाती है। अब धर्म कीजिए। अब कुटिल, बुरे वचन वाली, बुरे रूप की, बुरे स्वरूप की, जिसकी वाणी अच्छी न हो, जिसके विचार अच्छे न हो, जो धुंधली प्रकृति की होती है, बोले वो कभी धर्म कर्म नहीं करने देती। वो अपने पति को बोलती है कमा के ला, चल चाहे कहीं से मिला तो पैसा ला, हमें बोले टका छीन से टक टका, टकने छीन से झक झका। पैसा नहीं लाएगा तो लात पड़ेगी, भाग जाए यहाँ से घर से, पैसा चाहिए। अब वो पैसा, अब धर्म से यदि कोई कमाएगा तो हिसाब का ही पैसा आएगा। बहुत ज्यादा तो आ नहीं सकता ना। अब मकान तो बना नहीं सकता कोई बहुत जल्दी। लोग जब सरकारी नौकरी में भी जो लोग हैं वो लोग रिटायरमेंट आने तक मकान बना पाते हैं। तो जो नॉर्मल, जो भाई छोटी मोटी नौकरी वाले हैं वो तो कैसे करेंगे? आज महंगाई का युग है, कर सकते हैं। हाँ, जिस पर देव कृपा हो गई वो पहले भी कर देगा, उस पर पहले भी उसका घर मकान इत्यादि सब सेटल हो जाएगा। लेकिन बोले अगर पत्नी परेशान करे, बना मकान ला कैसे लाएगा? तो उसे क्या करना पड़ेगा? अधर्म करना पड़ेगा। और अगर अधर्म करेगा
तो फिर अधर्म के लिए मार्ग अच्छा नहीं है। उसने एक तलवार खरीदी और उस तलवार से क्या करता है, बोले लोगों को डरा डरा करके पैसा लाता है, लूट घसूट करके पैसा लाता है। पूरी जिंदगी उसकी ऐसी गुजर गई। बुढ़ापा आया और जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है समझ गए आप? क्या होता है जब बुढ़ापा आता है? बोले आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना बंद हो जाता है, कंठम घुरघुराई थी। अगर तब बोलेंगे बोले शिव जी बोलो, हरि बोलो, तो बोला जाएगा क्या? दांत ही नहीं रहेंगे। जब दांत नहीं रहेंगे तो उच्चारण अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए अभी से आप लोग अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा दो। बोले बेटा हनुमान चालीसा का पाठ करो, बेटा अच्छे कार्य करो। और जैसे आप अपने बच्चों को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, तो आपके बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुंदर होंगे। प्यार से एक बार बोलेंगे हर हर। तो जरूर अपने बच्चों को कथा में लाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा दंगा ये मचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम उनके कान में कुछ तो जाएगा। बुढ़ापा जब आता है तो फिर आदमी बैठ कहाँ पाता है, पाँव फैलाने शुरू कर देता है, उसको बैठने का अनुभव खत्म हो जाता है। आँखों में पड़ जाएगा जाला। जब बुढ़ापा आएगा तो क्या पड़ जाएगा? आँखों में जाला लग जाएगा। आँखों में पड़ जाएगा जाला, कानों में पड़ जाएगा ताला। बैठो कथा में, सुने नहीं कुछ सुनाई नहीं देगा तो बैठ के फायदा क्या है? बोले नाक से बहेगा नाला। नाक से क्या बहना शुरू हो जाएगा? पानी। क्योंकि मनुष्य की ताकत खत्म हो जाती है। फिर वो अभी तो आदमी क्या करेगा, सूंघ करके उसको ऊपर पानी अगर निकल रहा है तो वापस ले लेगा, लेकिन जब बुढ़ापा आएगा संभाल नहीं पाओगे। रुमाल अड़सने चाहिए हाथ में फिर। और लाठी से पड़ जाएगा पाला। बिना लाठी के आप कहीं जा ही नहीं सकते, उलझ जाओ। उस समय आपको एक ही बात याद आएगी, काश मैंने उस समय वृंदावन दर्शन कर लिए होते, काश मैंने काशी विश्वनाथ केदारनाथ चला गया होता। क्योंकि बुढ़ापे में तो कितनी चढ़ाई है, चल पाएगा क्या? वृंदावन देख लिया होता, वैष्णो माता देख ली होती। आप बोलेंगे जाओ तो घोड़े पे उल्टा जाना पड़ेगा, और बड़ा पाप लग जाएगा, वो घोड़े बेचारे परेशान करो उनको। अपने पाँव से जब तुम जा सकते हो तो उस समय जाओ, अपने कानों से जब सुन सकते हो तो उस समय जाओ। और मनुष्य का जीवन का कोई भरोसा नहीं, और इस कलयुग में तो बिल्कुल नहीं है कुछ भरोसा। ना जाने इस सांस की आवन हो या न हो। जो सांस हमने ले ली वो वापस भी आएगी कि नहीं, कोई पक्का नहीं है। 30-35 साल का जो मनुष्य है, लड़का है, लड़की है, उनको हार्ट की बीमारी शुरू हो गई है। 20 साल में डायबिटीज के मरीज, 15 साल के शुगर के मरीज, 3 साल के लड़के के बच्चे का चश्मा लग गया, 7 साल में बाल सफेद हो रहे हैं। तो कलयुग नहीं है तो कौन क्या है? कलयुग में तो केवल एक चीज है, भले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार लो, भगवान के नाम स्मरण को लो, और जब तक सामर्थ्य है धर्म करो, जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो आप लोग दान करें, पुण्य करें। क्योंकि बोले उस घर की वायु भी खत्म हो जाती है जहाँ खिड़कियां नहीं होती है। घर में अगर तुम एक ही दरवाजा रखोगे तो घुटन होनी शुरू हो जाती, होती कि नहीं होती? कुआं रहता था, अब कुआं है तो नहीं किसी का, लेकिन जब कुआं से पानी निकालना बंद करोगे तो पानी सर जाएगा। समझ रहे?
टंकी भर दो तुम ऊपर छत की और पानी मत निकालो, उससे बदबू आनी शुरू हो जाती है उससे। क्यों? क्योंकि भरी पड़ी हुई है, उससे निकल नहीं रहा है। इसलिए बोले जब हमारे कोष में धन हो, पैसा हो, तो उसको थोड़ा बहुत अच्छे कामों में लगाया करो, क्योंकि वो अच्छे कामों में लगाएंगे तो धन पवित्र होता है। और अच्छे कामों में ऐसे नहीं बोलना मैं कि यहाँ दो, आप फिर कल से नहीं कम हो जाएंगे। बोले जो आपका मन करे, जहाँ पर बोले हरि हर की कथा हो रही हो, जहाँ पर अस्पतालों में आवश्यकता हो, मरीजों को आवश्यकता हो, कोई भूखा कोई नंगा दिख जाए, कोई रोगी दिख जाए, उसकी मदद करो। गौ ब्राह्मण के प्रति, देवताओं के प्रति आप दान करें। नहीं तो जो मनुष्य दान नहीं करता वो धन का संग्रह करता है, और धन अगर जमा होगा तो क्या होता है? गति है। गति समझता? गति मतलब अंत। गति का फल हो अंत। भगवान शंकर के मंदिर में आजकल जा रहे हो आप सावन में, जरूर करें वहां पर हर हर महादेव जरूर करें। और मस्तक जरूर, माथा जरूर कहाँ लगाएं? जमीन पर। आसन अपने नीचे होना चाहिए, और जब माथा टेको तो कहाँ पर टेकना चाहिए? बोले जब आप माथा टेको तो हाथ आगे लगा दो। सीधा जमीन पर भी अगर आप माथा लगाते हो तो शुभ नहीं है। पहले तो आसन होना चाहिए, आसन के ऊपर माथा हो, नहीं तो लोगों के पाप हमारे सिर चढ़ जाते हैं। कई प्रकार के जो लोग हैं उनके पाप हमारे शरीर में चढ़ जाते हैं। अच्छा, पुण्यशाली मनुष्य भी अगर कोई रहा हो तो उसके पुण्य भी आएंगे, लेकिन गारंटी थोड़ी है। तो दान करने से धन पवित्र होता है, और तन पवित्र सेवा करने से होती है, और मन पवित्र भजन करने से होता है। तो जो देवराज है ना, चोरी करता है, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा में मर भी गया, तो जब मरा तो मरते समय उसने क्या किया था? बोले चोरी करने गलती से किसी मंदिर में चला गया, और जिस मंदिर में गया वह भगवान शंकर का मंदिर था, और शंकर भगवान के मंदिर में शिव महापुराण की कथा हुआ सुन रहा था। अच्छा, उसका मन नहीं था सुनने का, लेकिन उसने बेमन करके, भाई चोरी की भावना से जा रखा था तो बेमन करके सुनी, और जैसे उसके कानों में शिव महापुराण पड़ी, उसके बाद कुटाई हुई, बुखार आया और मर गया। तो जैसे मरा था उसको शिव लोक की प्राप्ति हुई, जो चोरी की भावना से आ रही है। क्योंकि भगवान शंकर बोले बड़े करुणा अवतार हैं, करुणा के अवतार हैं भोलेनाथ, इसलिए श्रद्धा से, भाव से हम लोग शिव महापुराण की कथा को सुने। बस इतनी विनती आपसे है कि आप आए और कथा मन से सुने। आपके लिए ही यहाँ पर हम लोग आयोजन, आप समस्त जितने भी यहाँ पर आयोजन करता है, हमारे उपासक जी हैं, सब इसीलिए है कि ताकि हमारे मोहल्ला वालों को, अच्छा शिव पुराण की जगह कुछ और भी तो करवा सकते थे, अगर धन वाली बात होती तो कुछ और भी तो करा सकते, कोई नाटक ही करा देते, कोई डांस प्रोग्राम हो जाता, कोई गजल का प्रोग्राम हो जाता, कुछ भी हो सकता था भाई, जहाँ पैसे वाली बात होती। लेकिन धर्म के मार्ग में अगर किसी को, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मुझे तुम ये दे दो और आपको देना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं, क्योंकि आप धर्म को बढ़ाने वाली बात कर रहे हो। करने के लिए तो क्या बोले, इस समय तुम कहीं भी खर्च कर लो, पार्टियां करा लो, पर लेकिन हाथ जोड़ के आपसे विनती है, जन्मदिन आए, विवाह की वर्षगांठ आए, रिटायरमेंट हो, उस समय बोले अनावश्यक फूहड़पन, अनावश्यक नाच गाना करने के बजाय बोले भगवान की कोई छोटी सी कथा कर लो, सत्यनारायण की कथा कर लो,
कोई भजन संध्या ही कर लो, महिला संगीत ही कर लो, लेकिन धर्म के नाम से जरूर करो। और यदि हम लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, खूब शराब पिलाएंगे, खूब मांस इत्यादि खिलाएंगे तो क्या होगा? बोले हमारा वर्ष तो बढ़ रहा है, लेकिन पाप आप कमा रहे हैं। रिटायर तो हम आ गए, लेकिन उसमें जितनों को हमने खिलाया पिलाया, बोले अगर हम बुरी चीजें खिलाते, मांस इत्यादि खिलाते हैं तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए आप जब भी जन्म दिवस हो, जल भी कोई शुभ कार्य हो, तो आप अपने इष्ट देवताओं का, कुल देवताओं का, माता पिता, गौ गंगा का पूजन अवश्य करें, गौरी का पूजन अवश्य करें। गौरी माने भगवती, गौरी माने कन्या। 30, 27 से ऊपर 28, 29, 30, 31, 32। देखो जरा इनके लिए लड़कियां देखो मिल रही है भाई। सबका एक ही प्रश्न है, महाराज मेरे लड़के के लिए कोई लड़के देखो। और मिलती है? नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? कारण क्या है इसका? बोले तुम कैसे पंडित जी हो? मेरे को बोल रहे थे माता जी एक, बोले कैसे पंडित जी हो, हमारे लड़के के लिए तुम लड़की नहीं ढूंढ पा रहे हो। मैंने कहा पंडित जी तो वैसी हैं, मिल ही नहीं रही तो हम कहाँ से देंगे। बोले एक समय ऐसा आया, 90 का जो दशक था ना, 90 से और 2000 के बीच, झूठ नहीं कह रहा हूँ। बोले इतनी भ्रूण हत्याएं हुई लड़का के चक्कर में, पुत्र के चक्कर में। इतने लोगों ने गर्भपात करवाए। बोले लड़का है तो रखेंगे, लड़की है तो फिकवा देंगे, मरवा देंगे। उसी का नतीजा है कि आज तो मिल भी रही है, आगे ऐसा समय आएगा कि कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा जो आपको भी मौका चाहिए थोड़ा बस, बोले चली जाते, लाइट तो बढ़िया ही था, बात कर लेते। देखो ऐसा है, कथा बहुत बड़े भाग्यशाली को मिलती है। मैं 3 दिन से यही बात बता रहा हूँ, मैंने आगे बात बढ़ाई नहीं अभी इस चक्कर में कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारनाशम्। सब अंधकार का नाश होता है। बड़े भाग्यशाली को ये कथा सुलभ होती है, और वो भी श्रावण के मास में कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए चूको मत, आप इस पुण्य को अर्जित करो। तो सोनकादि ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है, इस पापी को तो भाई शिवलोक की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि अंत समय इसने भगवान का कथा सुनी, भगवान शिव की कथा सुनी। बोले एक पुरुष की कथा, अब स्त्री की कथा सुनो। बोले समुद्र तीरे देशे ग्रामे वास्कल संज्ञका वसंते यत्र पापिष्ठा धर्मो जिता। एक वास्कल नाम का गांव है, वहां बोले सभी लोग पापी हैं, अच्छे लोग नहीं रहते हो। और उन्हीं उसी में एक बोले एक क्या है, बोले ब्राह्मण है, और उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। क्या उसकी पत्नी का नाम? चंचुला। और मैं आपको अभी कह रहा था, बोले मनुष्य में भी बोले स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। पुरुष के हाथ पे नहीं है, ये स्त्री के हाथ पे है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, क्योंकि स्त्री क्या है? बोले स्त्री बोले देवी का स्वरूप है।
जो हमारी माताएं हैं ये देव स्वरूप है, भगवती का स्वरूप है। जब बालिकाएं छोटी हैं तो बोले वो कन्या के रूप में, भगवती के रूप में पूजी जाती है। जब वो जवान है तो वह लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है, और जब वह वृद्ध हो जाती है तो सरस्वती के रूप में। जब किसी को बुखार गांव में आ जाता है तो क्या बोलते हैं? बोले उस दादी को बुलाओ, मतलब ज्ञान के लिए। सरस्वती किसकी देवी है? हाँ, जो बूढ़ी स्त्री, उम्र का अनुभव उनके पास होता है। शायद इसको बुखार आ गया था क्योंकि उसको भी आया था, अनुभव हो जाता है ना। अच्छा, उसको भी ऐसी दर्द हुआ था, इसको भी शायद वही दर्द हो रहा है, ये बीमारी है। तो माताएं जो होती है वो क्या होती है? बोले सभी उम्र में, बाल्यकाल से वृद्ध अवस्था तक पूजनीय होती है। और यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्रियों का, जहाँ माताओं का, जहाँ कन्याओं का पूजन होता है उस घर में बोले वहाँ देवता रमण करते हैं, वहाँ भगवान स्वयं आते हैं रमण करने के लिए। और जहाँ स्त्रियां रो रही हो, जिस घर में बोले स्त्रियों को रुलाया जा रहा हो, मारा जा रहा हो, कूटा जा रहा हो, उस घर के बोले देवता पितृ कभी सुफल उन लोगों को नहीं देते। इसलिए बोले बिना कारण तो रोना नहीं चाहिए। हर हर। अच्छा, कोई परेशान करे तो भाई तब तो सही बात है, तब तो आएगा ही घर में दरिद्रता, क्योंकि जो अपनी धर्म पत्नी को मारेगा कुटेगा वहां तो आएगा। लेकिन बिना कारण के भी बात बात पर रोना नहीं चाहिए। हमारे गांव में भी कहते हैं ना, बोले रोंदी जनानी है चूंदू भांडू भलो नहीं होंगे। बोले अगर बार बार रो रहा है तो उस घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आएगा। इसलिए बोले बात बात पर रोना नहीं चाहिए, बिना कारण के रोना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सब कुछ दिया है, बल दिया, बुद्धि दी, बल, बुद्धि, ज्ञान। क्योंकि जो मनुष्य शरीर है भगवान को बड़ा प्रिय है, आपको पता है? अच्छा, गौ माता का शरीर है भगवान को, वो भी प्रिय है, लेकिन जीवों में मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य का जो शरीर है उसमें वो प्रभु का भजन कर सकता है, भगवान का भजन, पूजन, गायन कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जहां भगवान, जहां मेरे भक्त मेरा नाम लेते, अच्युत गोविंद दामोदर मेरा कीर्तन करते हैं, वहां मैं स्वयं वास करता हूं। जो माताएं, जो स्त्रियां मेरे नाम का व्रत करती है, पूजन करती है। आप लक्ष्मी का व्रत करते हो? कोई वैभव लक्ष्मी शुक्रवार के दिन करते हैं ना, माता को मनाने के लिए करना चाहिए। अभी आगे व्रत की कथाएं आएंगी। सत्यनारायण का व्रत, त्रयोदशी का व्रत। बोले जो मनुष्य व्रत माने संकल्प, जो आप संकल्प, खाना और न खाने से मतलब नहीं है। बोले आप व्रत में 5 बार भी भोजन कर सकते हो, इधर ध्यान दो, 5 बार भी आप भोजन कर सकते हो व्रत में। लेकिन व्रत किस चीज का होना चाहिए? मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं क्रोध नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं आज से ये दुर्गुण त्याग देती हूँ। यह ले रखा व्रत। 10-11 बजे के लिए सरदर्द शुरू हो गया। बोले अब मेरे पे कोई छेड़ेगा नहीं, आज मेरा व्रत है। और किचन में जाने के लिए अगर बोल दिया मेरे को तो भद्रकाली क्या, फिर मेरा नाम हाथ मत लगाना मेरे, मतलब किसी चीज के लिए बोलना मत मेरे को। बस मेरा आज व्रत है। और बच्चे बेचारे माना भूखे रह रहे हैं, तो बोले बेकार है वो व्रत। जाओ मैगी खाओ, तुम चाउमीन खाओ, कुछ खाओ,
अब मेरा व्रत है। बोले जब सब धर्म को निभा करके, घर के सारे कार्य को करके, तब अगर तुम व्रत रखते हो तो तुम्हारा व्रत सफल है। और वैसे बोले जो गृहस्थी है, गृहस्थी एक व्रत ही है, सबको निभाना, सबको देखना, ये कोई व्रत से कम थोड़ी है। इसलिए प्रभु का भजन, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शंकर, माँ भवानी, इन नामों को जपते हुए, गाते हुए आप अपने जीवन को संवारे, कथा को सुने। अंत समय में फिर वही देवराज वाली स्थिति नहीं आनी चाहिए। बोले स्थिति कैसी हो कि राम 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 एक आदत पड़ जाए। और आदत एक बहुत बड़ी चीज है। जिसको आदत पड़ जाती है ना, अगर स्नान की जिसको आदत होगी, उसका सुबह अगर स्नान नहीं हुई तो खोपड़ी खराब हो जाएगी उसकी। जिसको नहाने की आदत होगी, जिसको माला जप करने की आदत होगी, जब तक माला नहीं जपी तब तक, जब तक दिया नहीं लगाया तब तक उसका दिन ऐसा लगता है कि जैसे अभी प्रारंभ भी नहीं हुआ हो। मुझको राधा रमण कर दो ऐसा रटो मैं तेरा नाम रटो मैं तेरा मुझको राधा रमण करे दो ऐसा मुझको राधे हरि तालियां करे दो ऐसा मुझको राधा रमण करे दो ऐसा मुझको राधा हरे दो रटो मैं तेरा नाम आठो रटो मैं तेरा मुझको राधा रमण करे दो ऐसा मगन। कृपा कर लीजिए करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए करुणा निधान मुझ पे कृपा कर लीजिए ब्रिज में बसा के मोहे सेवा सुख दीजिए ब्रिज में बसा के मोहे
शिव सुख दीजिए ब्रिज में बसा के मोहे शिव सुख दीजिए प्रेम से भर दो मन गाओ तेरी भजन प्रेम से भर दो मन हे हरि तालियां रटो मैं तेरा नाम आठो रटो मैं तेरा नाम आठो मुझे गुरा मुझे गुरा हर हर महादेव। एक जोरदार तालियां हमारे संगीत आचार्य जी के लिए। बड़े सुंदर भाव उन्होंने आपको राधा रमण जी के सुनाए। देखो जो रसिक लोग हैं, जो भावुक लोग हैं, वो कहीं से भी रस एकत्रित करते हैं। तो बहुत 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 धन्यवाद आचार्य जी आपका। बड़ा सुंदर आपने हमें भगवान बांके बिहारी राधा रमन लाल जी का बड़ा सुंदर भजन सुनाया है। तो आइए हम कथा में प्रवेश करें कि गांव का नाम है वास्कल। ध्यान दो, हर हर, हाँ कोई बोलने लगे कोई नहीं बोलो, हर हर। गांव का नाम है वास्कल, समुद्र के निकट का गांव है। और जो समुद्र के निकट का गांव है, उस गांव में क्या है, सौनक जी सूत जी की वार्ता आपस में हो रही है। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं कि समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञका वसन्ते यत्र पापिष्ट वेद धर्मोचितः जना दृष्ट्वा दुर्विषयात्मानो निर्लेवा जीवा प्रतया कृषिवला शस्त्रधरा पर स्त्री भोगिना खला ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थम न जानन्ति परम हिते को कथा श्रवणाढ्येष निरता पशु बुद्धिया अन्ये वर्णाश्च कुदिया स्वधर्मा विमुखा खला कुकर्मा कर्म निरता नित्यं सदा विषय निश्चय। वो जो वास्कल गांव है उसमें कैसे लोग रहते हैं, वसंती तत्र पापिष्ठा, वहां पापी लोग निवास करते हैं। जो वेद धर्मों से जिन्होंने मुंह मोड़ दिया है, जिन्होंने अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया है। याद रखना इस बात को, ध्यान से सुनना। जिस पुत्र ने अपने माता पिता से मुंह मोड़ लिया उसका विनाश निश्चित है। जिस बेटा बेटी ने माता पिता से बोले विमुख हो गए तो बोले उसका अंत निश्चित है। जो धर्म से मुख मोड़ ले उसका विनाश निश्चित है। जो गौ माता से मुख मोड़ ले, ब्राह्मण से मुख मोड़ ले, जो देवताओं से मुख मोड़ ले, जो अपने इष्ट देवताओं से मुख मोड़ ले, उसका विनाश निश्चित है। आप याद रखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि आपके घर में कितना भी बुरा हो रहा हो,
आपके घर में कितना भी अच्छा नहीं हो रहा हो, लेकिन देवताओं को फिर भी मत छोड़ो, यज्ञ करना फिर भी मत छोड़ो, क्योंकि जो बुरा हमारे साथ हो रहा है वो पूजा पाठ जप यज्ञ से नहीं हो रहा है, वो कभी के हमारे करे हुए कर्म है। गरुड़ पुराण कहती है अवश्यम एव वक्तव्यम कृतम कर्म स्वभावम ना भुक्तम चीयते कर्मम जन्म कोटि सतेरपि। अवश्य ही भोगने पड़ते हैं मनुष्य को वो कर्म जो उसने किए हो, कब चाहे आज किए हो चाहे कल किए हो या दादा परदादा ने किया हो, वो भी भोगना पड़ता है। अरे बाप ने अगर कर्जा कर रखा है तो बैंक वाले किसको उठा के ले जाते हैं? बेटे को ले जाएंगे ना, पत्नी होगी पत्नी को भी ले जाएंगे, बेटे को ले जाएंगे, बेटा नहीं होगा नाती पोता को ले जाएंगे, अगर कोई नहीं होगा तो घर की कुर्की कर लेंगे, मकान कब्जा में ले लेंगे। ऐसे ही हमारे जो कर्म पाप कर्म यदि कोई करे हुए हैं हमारे बच्चे भोगते हैं, अवश्य ही भोगने पड़ते हैं। तो देवी देवताओं को कभी दोष नहीं देना है, अपने इष्ट कुल देवता माँ भगवती को दोष नहीं देना है। गुस्से में आके आदमी गाली भी दे देते हैं, अरे कहाँ तेरा मुंह काला हो रखा है, अरे कहाँ तू मर रखा है, हे देवता कहाँ मर रखा है, मेरी बात के लिए तेरे को क्या हुआ? अरे भैया उस समय सोचते जब कर्म किया था, क्योंकि देवता का मतलब है देने वाला, वो बताने वाला है, देने वाला है, वो लेने वाला नहीं होता है। आप क्या करते हो? कोई पाठ कराते हैं नवरात्रि में तो क्या करते हो? जौ वो देते हो, माता को साड़ी चुन्नी चढ़ा देते हो, रखती होगी माता, नारियल फोड़ देते हो, फिर उसको स्वयं खा लेते हो, चुन्नी ओढ़ते हो, फिर पंडित जी आपको ही उड़ा देते हैं, तो रखती है नहीं। भगवान बोले जितना आप चढ़ाते हो आचार्य के मुख से सुनना। हमारे जो आचार्य देवता है वो कहते हैं हिरण्यगर्भः समवृताग्रे भूतस्य जातवतिरेका साधधारपतिभ्यां ध्यामुते मां कस्मै। ये वेद मंत्र है। हिरण्यगर्भस्थ हेम बीज विवावसो अनंतम पुण्य फलदायकम मतो शांतिं प्रेक्षमे। क्या लिखा है? हिरण्यगर्भस्थ हेम बीज विवावसो अनंतम पुण्य फलदायकम। एक सिक्का एक नोट अगर आप चलाते हो तो आपको उसका अनंत गुना फल मिलता है। तो देवता रखते हैं आपका। आपने कोई छत्र चंवर कोई घंटा घड़ियाल अगर भगवान को चढ़ाया है, भगवान नहीं रखते, भगवान आपको दे देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप अपनी माँ को, ये छोटा बच्चा अपनी माँ को जब चॉकलेट देता है तो क्या माँ पूरा खा जाती है उसे? देखा खाती कोई माँ? अच्छा वो माँ नहीं होगी जो खाएगी, हर हर वो पिता नहीं होगा जो खाएगा अपने बच्चे से। हाँ एक्टिंग जरूर करेगा खाने की, मैंने खा लिया, लेकिन देगा वो फिर बच्चे को ही। तो वो तो जगत के पिता है, जगत की माता है, वो कैसे ले लेंगे? आपको देने के लिए आते हैं। अगर आपके साथ कोई बुरा हो रहा है तो रक्षा करते हैं, लेकिन जो कर्म हमने करे हैं उनके लिए कोई रक्षा नहीं। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्मं स्वासुरं। जो हमने शुभ अशुभ कर्म कर दिए वो हमें ही भोगने पड़ेंगे। ना भुक्तं चीयते कर्मं, वो खत्म नहीं होते बिना भोगे हुए। जन्म कोटि सतेरपि, 100 जन्म लेने के बाद तक भी वो खत्म नहीं होते। और अगर आप किसी भी रूप में लेंगे, देवता प्रेत किसी भी रूप में, लेकिन वो कर्म हमारे आगे आते हैं। एक बच्चा हुआ पैदा, ध्यान से सुनना, एक बच्चा हुआ पैदा और वो बच्चा क्या लंगड़ा हो गया, बोल नहीं पाता है, लूला भी है, दिमाग नहीं है उसका। तो क्या कर्म किया उस बच्चे ने? कुछ किया? कुछ नहीं किया। लेकिन हो सकता है जिसकी तुमने टांगे तोड़ी हो, अब वो क्या पता बकरे के रूप में रहा, मुर्गे के रूप में रहा, किस रूप, जिसके तुमने टांगे तोड़ी हो, जिसके तुमने मुंडी मरोड़ी हो, वही बेटा बदला लेने के लिए बेटे के रूप में आएगा, आता। जिसका तुमने पैसा हक मार के दूसरे का जो भी उसकी पूंजी है उसको अपने बस में करके और खूब अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, आगे वही बेटा के रूप में आ जाता है। वही कर्जदार बीमार पड़ जाएगा, 15-20 साल खूब पैसा लगवाएगा, फिर खत्म हो जाएगा। तब नहीं बोलते लोग क्या, अरे दुश्मन थे आए हुए, बेटा थोड़े था, वो तो दुश्मन था। तो
ये कर्म ही तो है, अवश्य भोगने पड़ते हैं। तो जो पास्कल नाम का गांव है, उस गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। क्या नाम है? बिंदुक। अच्छा, उसकी पत्नी का नाम है चंचुला। हाँ, चंचुला। कैसे चंचुला? नाम अजीब से लग रहा है ना, चंचुला, धुंधली, सब एक जैसे ही है। धुंधली इसका सुना आपने? भागवत जी में कथा आती है धुंधली की। ये चंचुला है। उस गांव में धर्म से विमुख थे सब लोग। अच्छा, एक घर में, एक गांव में अगर एक परिवार में 5 लोगों का अगर परिवार है, एक भी अगर धार्मिक है, व्रत तीर्थ मंदिर जाने वाला है, तो सबके भाग्य बदल देता है परिवार में। हमने ऐसा तक देखा, हर हर हमने ऐसा तक देखा कि एक लड़की, एक कन्या विवाह करके एक परिवार में आई और वो बालिका शिव मंदिर जाती थी। कहाँ जाती थी? जलार्पण करने। और उसके ससुराल में सब खाने पीने वाले, खूब मुर्गा मछली सब चलता था। अब वो पानी कैसे ले जाए चलाने के लिए? उसने पहले अपने पति को प्रेम से समझाया, बोले गलत बात है, नहीं करना चाहिए। फिर पति पत्नी, जब पति समझ गया, एक बात याद रखना, जो आपकी बात समझ जाए, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, अगर वो समझ जाए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे, एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, उसके बाद अगर नहीं समझ रहा है तो बोले अब ये भूलते बगैर नहीं मानेगा। जब ठोकर लगेगी तब समझेगा। तो वो जो कन्या आई, वो जो बालिका आई, उसने अपने पति को समझाया। आप भी समझाते हो अपने पति को, पर समझते नहीं तो हर हर नहीं समझते। अच्छा, मंत्र बताता हूँ मैं आपको, समझाना कैसे। पति को, पत्नी को, किसी भी मनुष्य को अगर वश में करना है तो एक बड़ा एक पुराण पढ़ के आया हूँ मैं। हाँ, आजकल मैं एक पुराण पढ़ के आया हूँ। उस पुराण में पति पत्नी किसी को भी अगर अपने बस में करना है तो उसका एक बहुत बढ़िया मंत्र दे रखा है। सीखोगे आप? कितने लोग सीखेंगे? हाथ खड़ा करना पहले बताओ। अच्छा, बुरी चीज नहीं है, आपने सिखाना यही है कि कथा सुनो, पूजा करो, पाठ करो, अच्छा काम करो। बुरा चीज नहीं सिखानी, बुरा चीज के लिए नहीं करना प्रयोग, अच्छी चीज के लिए करना है। हाँ, मैं व्रत धर रही हूँ तो मुझे शिव मंदिर ले जाओ उस दिन। हाँ, इसलिए नहीं करना प्रयोग कि मुझे सिनेमा दिखाओ, मुझे पलटन घुमाओ, ऐसे नहीं। बोले इसलिए प्रयोग करना है कि बच्चों से मुझे किसी मंदिर में, देवालय में ले जाओ। तो सीखना है। किस किस को सीखना है बताओ? हाँ, करो ना, हाथ खड़ा, सबको सीखना। हाथ 4 करके खड़े हो, बोले सब 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 जिस चीज को सीखना, एक बार जरा जम के हाथ खड़ा करो। हर हर, हाँ, सब 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 सब। तो अगर सीखना है ये मंत्र तो मेरे से लिख के ले जाओ। और ये जो पीठ है, ये भवानी है, यहाँ पर ये भोलेनाथ है, और इसके ऊपर नरसिंह को भगवान बोलते हैं। इस पीठ के ऊपर इस पीठ, जो ये व्यास पीठ है, इसे भगवान नरसिंह बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और मैं आपको मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र को अपने घर में एक बार बोल देना। जो चिड़चिड़ा होगा, जो बुरा होगा, जो अच्छा नहीं होगा, प्रयोग किया हुआ मंत्र, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा, उसके लिए मंत्र है। और वो मंत्र है वशीकरण। समझते हो वशीकरण किसको बोलते हैं? आचार्य लोग जानते होंगे कि वशीकरण एक मंत्र है। सीखना है कि वशीकरण एक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? मेरे साथ बोलोगे? बोलना कि वशीकरण एक मंत्र है। बोलो, आवाज कहाँ रही तुम्हारी? वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर।
बोलो तज दे वचन कठोर। बस जो आप जो कठोर शब्द बोलते हैं ना, उनका त्याग कर लो, ये सबसे बड़ा। बस बीमारी की जड़ क्या है? वो कठोर वचन ही तो है जो बीमारी की जड़ है। उनको त्याग दो, बस संकल्प ले लो यहीं पे कि आज के बाद हम कठोर वचन बोलेंगे नहीं, मैं मीठा बोलूंगा। हाँ, मैं खुद करता हूँ, मैं स्वयं कोशिश करता हूँ कि मैं मीठा बोलूँ। जो कठोर वचन है, जो किसी को अच्छे न लगे, अब किसी को अच्छा न लगे तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ऐसे करते हैं कि अपने मुंह से गलत बोलो। और एक मनुष्य अगर घर में अच्छा है, तीर्थ व्रत करने वाला है, तो आपके सारे परिवार के भाग्य सुधर जाते हैं। एक मनुष्य अगर घर में जल चढ़ाने वाला है, सूर्य अर्घ्य देने वाला है, धूपबत्ती करने वाला है, तो सबके ग्रह शांत हो जाते हैं। तो वो जो चंचुला है, वो सुबह उठ के क्या करती है पता आपको? सबसे पहले खाना चाहिए उसको। तो जिसको सुबह सुबह सबसे पहले खाना चाहिए, वो समझो चंचुला है। सुबह सुबह पहला कार्य मनुष्य का है कि भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें, और अपने माता पिता ऋषि इनके प्रति धूप दीप करें, नमस्कार करें, और बोले सर्वप्रथम अपने इष्ट का ध्यान करें, गुरु मंत्र का जाप करें। जो आप गुरु मंत्र लेते हो उसका थोड़ा स्मरण करें, ध्यान करें। वो जो मंत्र है प्रातः काल, अगर 5 बार भी आप बोलते हो तो आपका अरिष्ट समाप्त होता है। हाँ, जो मंत्र आप लेते हो उससे 5 बार भी अगर आप बोलोगे कम से कम, तो आपका सारा जो बुरा है वो खत्म हो जाएगा। जरूर करना। अच्छा, यहाँ पर आके तो हर कोई कर लेगा ना, यहाँ पर तो बैराग्य आ जाता है, कुछ नहीं है, सब बेकार है, मोह माया ऐसा। दूसरा शमशान घाट में भी यही सब होता है। बोले आया क्या किया इसने, वो देखो सब छोड़ गया ना, देखो चला गया बेचारा। अगर अर्थी भी सामने से जा रही हो, बोले कैसा था, कितना बढ़िया आदमी था, सब छोड़ गया ना। लेकिन जैसे अर्थी आगे चली जाती है, बोले लोगों को मरना भी नहीं आता, सर्दियों में मरते लोग, तो अब नहाना पड़ेगा, वो भी जाएंगे ना। हाँ, श्रीमान जी भी तो जाएंगे, अब वो भी शमशान जाने से नहाना पड़ेगा फिर घर आके। इन लोगों को मरना भी नहीं आता, गया फिर आगे बुरे के सब। अभी बाहर जाके पंडाल से बोले अरे सब पंडित लोग ऐसे कहते रहते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन ये ज्ञान, ये वैराग्य अगर मनुष्य के मन में रहे, सत्कर्म अगर मन में रहे, तो बोले घर कल्याण हो जाएगा, घर में सुख शांति बढ़ जाएगी। तो वहां लोग रहते हैं बुरे, सारे बुरे लोग, एक भी अच्छे नहीं। एक गांव है उस गांव में सब बुरे लोग हैं, और एक भी अगर अच्छा हो जाता तो शायद गांव बच जाता। एक गांव था, अब इस कथा के माध्यम से सुनो। एक गांव था, उस गांव में बोले 25-30 परिवार रहते थे। सब लोग होम करते थे, होम समझते हो आप, प्रातः काल हवन करते थे। तो सब ब्राह्मणों का गांव था, तो सबके घर के आगे वेदियां बनी हुई थी। अब किसी ब्राह्मण की पत्नी तांबुल, पान, सुपारी, कट्ठा, तंबाकू लगा खाती होगी बेचारी। अब आदत है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उसको झाड़ू लगाते समय थूक आ गया मुंह से, और उसने गलती से हवन कुंड पर थूक दिया। ध्यान से सुनना। और जैसे हवन कुंड में थूका तो वहां से एक सोने की ईंट निकल गई बाहर। अच्छा, उसने अब पड़ोसन को बोला, बोले दीदी हमारे यहाँ सोने की ईंट निकली, तो क्या बोले तू भी तमाकू का, तू भी हाँ, तू भी, मैं दे दूं थोड़ा बढ़िया, खा ले, तू भी थूकना। अच्छा दीदी, और दीदी ने बोला हाँ दे दे। और दीदी ने भी पीक मारी, और वहां से एक ईंट निकल गया। और दूसरे के यहाँ से तो बड़ा निकला, सारा गांव करने लगे। फिर एक ब्राह्मण की पत्नी थी, उसने बोला ईंट क्या, बोले महल, पूरा गांव भी सोने का निकले। मैं हवन कुंड में नहीं थूकूंगी, मेरे धर्म में नहीं है भाई, मेरे धर्म में मेरा राम नहीं कहता कि हवन कुंड में थूको।
कहते हैं ना, नहीं तो होना चाहिए। अरे बोले तू ना समझे, देख पंडित जी हमेशा घूम घूम के मरे मांग मांग के वही दान का लाते हैं, जो भी लाते हैं उसमें पूरा होता है। क्या तेरे बच्चे पढ़ पाते हैं क्या? अच्छा गाँव वाले सलाह भी तो ऐसे देते, अरे कर दे ना, क्या फर्क पड़ रहा है, एक बार की तो बात है, माला माल हो जाएगी तू। उसने बोले नहीं, धर्मम भजति सततम, मैं केवल धर्म को ही भजती हूँ। जो मेरी पति जहाँ सुबह यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, मैं उसमें कैसे थूक लूंगी। तब तक एक लाठी टेकने वाली भैया अभी बोले बाबा करीबी में मन है, पैदा भी करीबी में, मन भी करीबी में, तुक दी कोई बात नहीं, मैंने भी तुकी मेरी बेटी। बोले दादी तूने तो कर दिया अपना कुंडा, हमें तो मत करने दे। बोले अब देखना ना, हम वो ईंट बेचेंगे, करोड़ों की जाएगी, फिर हम मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, फिर ये ब्राह्मण वृत्ति वगैरह वगैरह सब छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? बोले हम अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। और पंडित जी महाराज बोले आज से मैं साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनूंगी, अब तो जींस पहनूंगी। मैं पंडित जी को बोलूंगा अच्छा चश्मा पहनना, ये धोता होता सब उतार देना। मेरा धर्म है, मैं क्यों उतारूं? ना मिले कुछ तो ना सही, और मैं थूकूंगी नहीं। और उसने नहीं थूका। गाँव में अब तो जिसके पास पैसा आता है ना, कहीं अचानक पैसा आ जाए उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जो धीरे धीरे पैसा जिसके पास आता है वो विवेकशील रहता है, और अचानक जिसके पास आ जाए तो उसका क्या हो जाता है? दिमाग खराब हो जाता है। बोले भगाओ इस पंडित को, भगाओ इस पंडितानी को, बच्चे सब भगाओ इनको, रखना ही नहीं इसको गाँव में, क्योंकि ये तो हमारा भी काम खराब कर रहे हैं। अब सारा गाँव सेठों का हो जाएगा, सबके महल हो जाएंगे, और ये एक झोपड़ी में रहेगा, अब फिर ये धुआं फैलाएगा या हवन करेगा। बोले भगाओ इसको। बेचारों को कूट करके मार करके उन्होंने बाहर भगा दिया गाँव से। कहाँ पे लिखा है कि बालावाला में आपका हार्दिक स्वागत है। गांव के बाहर होता है ना एक बोर्ड लगा हुआ, वहां से बाहर कर दिया। और जैसे ही पति पत्नी बच्चे बाहर गए, वैसे ही वहां एक बोले दिन में धूप लगी हुई एक बिजली का गोला आया और धड़ाम करके उस गांव में गिरा, और सारा गांव भस्म हो गया। पूरा गांव जल गया, कोई नहीं बचा। बचे तो कौन? ब्राह्मणी और उनके बच्चे। भगवान ने आकाशवाणी करी, हे ब्राह्मण देवता, हे ब्राह्मणी, तेरे सत्य के कारण, तेरे को बचाने के कारण, केवल तेरे को बचाने के कारण, तेरे परिवार को बचाने के कारण जब तक उस गांव में रहा तब तक मैंने ऐसे नहीं होने दिया। नहीं तो कब का पड़ जाना था वहां गोला। वज्र का, वज्र बोलते उसे, वज्र माने बिजली, आकाशीय बिजली जिसको बोलते हैं। बोले कब का पड़ जाना था उस वज्र में। लेकिन जब तक तुम रहे तो तुम निर्दोष थे, तुम जल जाते। इसलिए गांव वालों की मैंने ऐसी मति बनाई, इनको भगाओ, और जैसे भागी वैसे मैंने ही ये कार्य किया। तो समझ रहे आप? इसका मतलब कि एक मनुष्य भी अगर कर्म घर में करता है तो सब लोग स्वस्थ रहते हैं, मस्त न रहे स्वस्थ मस्त, लेकिन धूपबत्ती लगाने से जाग आ रहा है, नमस्कार करने से जाग आ रहा है। क्योंकि सिद्ध पुरुषों ने, राम कृष्ण ने जो किया है, जो हमें बताया है, हम करें ना उसको। भगवान श्री राम के चरित्रों को देखें। भगवान परात्पर नारायण है, लेकिन फिर भी प्रातः काल क्या करते हैं? ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ये आहुति में प्रजापति के लिए देता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। इसका मुझे कोई इदम नमः, इसका मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई फल नहीं, मेरा फर्ज है, ये कर्तव्य है मेरा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता, माता पिता गुरु के पाँव में प्रणाम करते हैं। तो जा क्या रहा है, हम भी करें ना। जैसे राम जी ने किया कर सकते, और जैसे कृष्ण ने किया वैसे तो कर सकते ना, आप लोग कर सकते हो।
पूतना मार दी 7 दिन के कृष्ण ने, मार सकता कोई? बोले जो भगवान श्री कृष्ण थे वो योगेश्वर थे, जो राम जी थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। इसलिए राम के चरित्रों को करें। भगवान शंकर ने जो किया वो भी मत करो। बहुत सारे बोलते हैं बाबा सुल्फा पीते हैं, हम भी सुल्फा पीते। कहाँ पर लिखा है सुल्फा? बताओ। ये शिव पुराण रखी है, अरे शिव पुराण पे बताओ कहाँ पर लिखा है बाबा सुल्फा पीते हैं? कहीं पर नहीं लिखा है बाबा सुल्फा पीते हैं। भोलेनाथ को बोले एक पत्र चढ़ाया जाता है जिसको कहते हैं विजया। विजया माने भांग, लेकिन चढ़ाई जाती है। ऐसा नहीं कि तुम पियो, ऐसा कहीं शिवरात्रि के दिन सब लोग बेचारे जो कभी नहीं पीते वो भी कभी कभी उनको पिला करके भी उनको भी सुन्न कर देते हैं। और बहुत सारे मैंने ऐसे देखे जिनकी मृत्यु तक हो जाती है भांग पीने से, हर किसी के बस का नहीं है। तो इसलिए भांग पीनी नहीं है, व्यसन करने नहीं है। भोलेनाथ को इसलिए चढ़ाते हैं कि जैसे माना भांग का पत्ता रखा हुआ है और ये भांग का पत्ता, ये भगवान हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जो दुर्विकार है, भांग जैसे जो हमारे गुण हैं, ये मैं आपको अर्पण करना चाहता हूँ, इसलिए हम चढ़ाते हैं। पर पीने की बात कहीं नहीं लिखी हुई है। इसलिए बोले क्या करें? जो भगवान राम ने किया वो करें, जो भगवान शंकर ने किया वो तो हम कभी कर ही नहीं सकते। हलाहल विष पिया वो हम पी नहीं सकते, उनको तो बुखार भी नहीं आया। हाँ आया था। हम अगर एक चम्मच घर में जो निवान रखा है मच्छरों को मारने वाला, वो लक्ष्मण रेखा घोल के पी ले एक चम्मच, बोले उसी में ही आधा घंटे में एम्बुलेंस आ जाएगी घर पे। क्या हुआ? बोले उसने वो पी लिया। तो जब शंकर भांग पीते तो उसको भी पी लो। बोले शंकर ने क्या किया वो मत करो, बस तुम केवल शिव को पूजो, शिव नाम को पूजो, शिव भक्ति को पूजो। और वो जो बिंदुक है वो अच्छे कार्य नहीं करता, वैश्यावृत्ति, बुरे बुरे कर्म, जुआ सट्टा खेलना सब उसका कार्य था। और उसकी पत्नी जो चंचुला है वो भी वैसे, ठीक है महाराज ऐसा करो, आज ऐसा काम करो, वो जा रखे कहीं। अच्छा पूरी गाड़ी लेके शादी में जा रखे, तुम उनके घर पे जाओ, ताला तोड़ लो और लूट लो उनको, वो 2-4 साथ में ले। अब कुछ समय बाद क्या हुआ? बिंदु को सांप ने काट लिया, सर्प ने दंश कर दिया, मार दिया। और आपको एक बात बताऊं, जिसको सर्प ने काटा हो, याद रखो, हर हर, जिसको सर्प ने काटा हो, जो जल में पक गया हो, नहीं बोलते लोग गंगा को पगी हो, और सर्प ने काटा हुआ, स्त्री द्वारा मारा गया, हाँ जिसका स्त्री के हाथों में वध हो गया हो, जो बोले ये 3 कर्मों से जो मरता है उसको कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। कितनी भी भागवत कर लो, कुछ कर लो, नहीं होगा। ऐसा कहते हैं। नारायण बलि विधान किसके लिए? कुछ कर्मों के लिए नारायण बलि विधान भी है। किसके? बोले मूसक स्पर्श कर दिया हो, चूहे ने स्पर्श कर दिया हो, सबको बेड पे किसी के प्राण चले गए हो, तो उसके लिए नारायण बलि का विधान है। और एक बात और बताऊं, बोले पर गोत्र, दूसरे गोत्र वाले ने अगर हमको अग्नि दे दी ना, अगर कोई मर गया और उसको दूसरे गोत्र वाले ने अग्नि दे दी, तो उसकी भी सदगति नहीं होती जब तक नारायण बलि न करो। दूसरी बात, जो प्रदेश में मर गया हो, जिसकी बॉडी शरीर हाथ न लगा हो, उसके लिए भी विधान है। दूसरी बात बोले, जिसने रुद्राक्ष का दाना धारण न किया हो, मरते समय प्राणांत के समय अगर रुद्राक्ष और तुलसी अगर गले में है, प्राण चले गए, तो वो निश्चित ही भगवान शिव के धाम को, वैकुंठ को जाएगा। भगवती तो होई जय, माता तो होई जय, भगवती तो होई जय, माता तो होई जय।
गुरु की धवड़ लगा तो ऋणों का पराजय, गुरु की धवड़ लगा ऋणों का पराजय, गुरु की धवड़ लगा तो ऋणों का पराजय, गुरु की धवड़ लगा ऋणों का पराजय। हाथ जोड़ी अरज लगा मुटे रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लगा मुटे रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लगा मुटे रे विराज, हाथ जोड़ी अरज लगा मुटे रे विराज। सुखमा दुखमा पर तुझेणो रही, भगवती तो जय होई जय। सुखमा दुखमा पर तुझेणो रही, भगवती तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय। ईश्वर घटा भवानी माता तुझे कुंजपुरी, ईश्वर घटा भवानी माता तुझे कुंजपुरी, ईश्वर घटा भवानी माता तुझे कुंजपुरी, ईश्वर घटा भवानी माता तुझे कुंजपुरी। ज्वाल पातो मोती जय, भगवती तो जय होई जय। ज्वाल पातो मोती जय, भगवती तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय। जय हो। को विनाश करते पाप को मोचन, 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 कष्ट को हरण करते दुख को तुरंत, कष्ट को हरण करते दुख को तुरंत, कष्ट को हरण करते दुख को तुरंत, कष्ट को हरण कर दे दुख को तुरंत। छत्र छाया सदानी, भगवती तो जय होई जय। छत्र छाया सदानी, भगवती तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय, भगवती तो जय होई जय, माता तो जय होई जय। जय हो। नौरता बनाण भी तेरा हम लगोना, नौरता बनाण भी तेरा हम लगोना, नौरता बनाण भी तेरा हम लगोना, नौरता बनाण भी तेरा हम लगोना। राज खुशी रखी माता तेरे चढ़ोला, राज खुशी रखी माता तेरे चढ़ोला,
छतो मने छतो पूरी कर दे रही भगवती तो धन होई जय मने छतो पूरी कर दे रही भगवती तो धन होई जय मने छतो पूरी कर दे रही भगवती तो धन होई जय मने छतो पूरी कर दे रही भगवती तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता तो धन होई जय जो जस सुख दे रे 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 भगवती 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 तो धन होई जय माता तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता तो धन होई जय भगवती तो धन होई जय माता 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 तो धन होई जय बोल दुर्गे मैया की जय हरे भगवान की जय राजेश्वरी मैया की जय।